अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आजकल अरशद शरीफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बरसी मनाई जा रही है। अरशद शरीफ याद है आपको, भागा था पाकिस्तान से, इसको ख़तरा था कि इसकी जान खतरे में है और ये कीनिया चला गया था और कीनिया में फिर इसका कत्ल हुआ था। और ख़बरें यही थी कि DGISI ने ये कहा था कि इसकी चीखें मुझे सुननी हैं, इसके नाखून खींच लो। तो कीनिया में इसके ऊपर टॉर्चर हुए थे और इसको कत्ल किया गया था। और बाद में फिर ज़ाहिर लाश पाकिस्तान आई और ये और वो। पाकिस्तान में ऐसे किसी चीज़ों का कुछ होता तो है नहीं। अभी हामिद मीर जर्नलिस्ट ने ये इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से इसलिए नहीं गया था कि इसको डर था कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ये वो, लेकिन उनके वकील ने उनको एक मैसेज किया था कि तुम्हें ये गिरफ्तार करके कपड़े उतार के नंगा करेंगे और फिर तुम्हारा रेप करेंगे और फिर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो एक शरीफ आदमी फिर इन चीज़ों से बहुत डरता है, तो वो इसलिए फिर पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। अजीज़ दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान का बिरादर इस्लामिक मुल्क, उसने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के लिए जो कंडीशंस रखी हैं, मैं हैरान रह गया कि यार ये एक तो डायरेक्ट आप तुर्किश एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अनातोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में, और वहाँ पे आप पासपोर्ट जमा कराएं। उसमें आपको बैंक की स्टेटमेंट्स देने हैं कई महीनों के, हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, रिटर्न एयर टिकट, होटल बुकिंग और कई सपोर्टिंग मटेरियल आपकी प्रॉपर्टी के और इसके उसके। इतना ही सख्त वीज़ा है जितना यूरोप और अमेरिका का है। ये ब्रदर इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान का है। अजीज़ दोस्तों, एक ख़बर ये आई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का डिज़ाइन, कलर सब चेंज कर दिया जाएगा। मतलब आप एक भिखारी को कपड़े चेंज करने से उसके अंदर का भिखारी नहीं मार सकते, वैसे ही है पासपोर्ट में कितनी भी आप तब्दीलियां कर लें, चेंज में कुछ भी नहीं होना। और दुनिया में सबसे ख़राब पासपोर्ट की लिस्ट में पाकिस्तान चौथे नंबर पे, बेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट में नीचे से चौथे नंबर पे। पासपोर्ट के डिज़ाइन और कलर चेंज करने से कुछ नहीं होता। आप जब तक टेररिस्ट और भिखारी कंट्री हैं तब तक आपको कोई भाव नहीं पूछेगा। अजीज़ दोस्तों, महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा है। महिलाओं के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ओनली टीम, 8 टीमें थीं जिसमें ओनली टीम है जिसने एक भी मैच नहीं जीता। 7 मैच हुए जिसमें 4 हारे और 3 बारिश की वजह से नहीं हो सके। एक भी टीम मैच नहीं जीत सकी और 6-0 का इन्होंने जो ड्रामा किया हुआ है, तो इनका ड्रामा इनके गले पड़ गया। ये एक चीज़ है जो मेरे सामने आई है, आई डोंट नो कि करेक्ट है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से कहा कि आप इतनी मजबूत टीम हैं तो पाकिस्तान की टीम को तो आपने बिल्कुल बलात्कार ही कर दिया। तो उसने कहा कि मैं रूड नहीं होना चाह रही, लेकिन मेरी लड़कियां हैं ना, पाकिस्तान की आदमियों की टीम को भी हरा सकती हैं। अजीज दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अभी कुछ चीज़ें बताई हैं जो खौफनाक हैं। उसने कहा कि हारिस रऊफ ने वर्ल्ड जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी के किसके मैच हुए थे, एशिया कप के मैच में हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा को कहा कि एक रात का कितना लेती हो गुलाबो। और फिर हारिस रऊफ ने मुझे कहा कि तू अपना काम करना मेले कलवा साला। ये सब रेसिज्म है। अगर ये करेक्ट है तो भारत को केस करना चाहिए पाकिस्तान की टीम के ऊपर, पाकिस्तान को बैन करना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट से। हालत ये है कि अफ़गानिस्तान जिम्बाब्वे से हारता है तो पाकिस्तान खुशियां मना रहा है। यार, अफ़गानिस्तान कल की आई हुई टीम है, एक जंगज़दा इलाके की टीम है। तुम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड इतना नीचे कर दिया है, तो है भी तुम्हारा यही स्टैंडर्ड। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की PSL का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है पूरी दुनिया में।
कोई इसका भाव नहीं पूछता। और यह है कि अब इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं पीएसएल की टीमों के, तो अपना मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, आसिम मुनीर का रिश्तेदार, उसने मुल्तान सुल्तान को नोटिस भेजा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। जहांगीर तरीन जो कि इमरान खान का एटीएम था, उसका बेटा अली तरीन इसका मालिक है। ये जहांगीर तरीन का मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये मुशर्रफ के पीरियड, मुशर्रफ जब आया ना तब तक ये एक स्कूल का प्रोफेसर, मतलब टीचर या कॉलेज का प्रोफेसर था। लेकिन मुशर्रफ के दौर में ये जब टूट फूट हुई, नवाज शरीफ को भागना पड़ा, तो नवाज शरीफ की नून लीग की जगह काफ लीग बनाई थी, उसमें जहांगीर तरीन आया था और इलेक्शन जीता था। फिर शुगर मिलें डाली और पता नहीं क्या कुछ, आज वो पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमियों में से एक है। तो उसके बेटे अली तरीन ने वो नोटिस जो पीसीबी ने इसको भेजा था वो फाड़ के फेंक दिया और उसने कहा देखते हैं। अब पीसीबी जो है इस वक्त आज भी आसिम ये मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई है पीएसएल के हवाले से, और कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं ताकि कुछ अट्रैक्टिव बना सकें। एक्चुअली ये एक टॉर्च लाइट होती है, उससे आप सूरज की तरफ रोशनी डालें। टॉर्च लाइट और सूरज का क्या मुकाबला, वैसे ही आईपीएल से मुकाबला कर रहे हैं। कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। तो ये है अजीज दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की 2 खिलाड़ियों को एक लड़के ने गलत तरीके से टच किया, फ़ौरन हंगामा मच गया कि देखो इंडिया में किसी की इज्जत महफूज नहीं है, ये वो है। अब पब्लिक में जाती हैं खिलाड़ी, तो अगर कोई एक हरामी आदमी अगर आ जाता है, इशू ये है कि जो पकड़ा गया ना बाद में, क्योंकि वो भाग गया, लेकिन जिस स्कूटर पे भागा था लोगों ने उसका नंबर नोट कर लिया और फिर वो पकड़ा गया। उसका नाम था अकील खान और ऑलरेडी उसके ऊपर कई केस थे इस किस्म के, और वो वांटेड आदमी था अकील खान। तो यार कोई तो ढंग का काम कर लिया करो तुम लोग। और फिर ऐसे मेले जितने हरामी होते हैं ना, वो अगर बंगाल की साइड के होंगे तो टीएमसी के होंगे, वो अगर तमिलनाडु की साइड के होंगे तो स्टालिन की पार्टी के होंगे, वो अगर बिहार की साइड के होंगे तो यादव्स की पार्टी से होंगे, वो अगर यूपी के होंगे तो वो अखिलेश की पार्टी के होंगे, और बाकी पूरे भारत में अगर कोई और नहीं मिलता तो ऐसे लावारिस लोगों का वारिस एक ही है, राहुल गांधी। ये अकील खान ने अपनी डीपी पे राहुल गांधी की पिक्चर लगाई हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत में क्या हो रहा है। राहुल गांधी की बात आई तो उस पर यह आया कि भाविका कपूर नाम का एक ट्विटर अकाउंट है जिसने कहा कि मेरा खून खोल उठता है जब मैं देखती हूं कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज कर दिया। अगर किसी और मुल्क में इलेक्शन कमीशन को इस तरह नंगा किया जाएगा तो लोग इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घसीट के बाहर निकालेंगे। पता चला ये जो भाविका कपूर नाम का ट्विटर अकाउंट है वो एक्चुअली मोहम्मद कसाब के नाम से चलाया जा रहा है बंगाल, वेस्ट बंगाल से। ऐसी कितनी साजिशें हैं, देखें बीबीसी को देख लें। बीबीसी रो रहा है कि इंडिया की जनरेशन जी क्या सो गई है, मर गई है, ये लोग क्यों बाहर नहीं निकलते अपने हक के लिए। यानी ये चाहते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, ऐसे यहाँ पे भारत की जनता बाहर निकले। लेकिन भारत की जनता जानती है, समझती है हर चीज़ों को कि क्या कब क्या करना है, इसलिए फिक्र ना करें। और पाकिस्तानियों को मैं बता दूं कि धनतेरस में भारत में 60,000 करोड़ रुपए का सोना बिका है, सोना और चांदी 60,000 करोड़। पाकिस्तान के 23-24 करोड़ लोगों में से
99.9% तो बैठ के हिसाब ही करते रहेंगे तो इनको पता नहीं चलेगा कि 60,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ये तुम लोगों की औकात है या आम भारतीयों की? खास तौर पे अभी किसने कहा था कि पाकिस्तान में अदानी और अंबानी, ये साजिद ताड़ड़ अमेरिका का टकला, उसने कहा था भारत में अदानी अंबानी के अलावा बाकी सब कंगले हैं, बाकी किसी के पास पैसा नहीं। ये 60,000 करोड़ का पैसा अदानी अंबानी ने नहीं खरीदा को सोना। और एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया के जो हर मुल्क के पास एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, एक गोल्ड रिजर्व होता है। तो दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं ना, गोल्ड रिजर्व उनका जमा किया जाए ना, टॉप 10 कंट्रीज का, वो मिला के इतना नहीं है जितना भारत की आम महिलाओं के पास है, आम घरों में है। भारत के आम घरों में 25,488 टन सोना है। अमेरिका की सरकार का सोने का टोटल रिजर्व है 8,133, भारत के 25,488, जर्मनी 3,000, इटाली 2,000, फ्रांस 2,000, रशिया 2,000, चाइना 2,000, स्विट्जरलैंड 1,000। 10 कंट्रीज मिला के भी इतना नहीं है। तो साजिद ताड़ड़ साहब को मैं ज़रा ये न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि अंबानी अदानी से बहुत आगे है भाई भारत। तुम्हारी सोच से भी, तुम आम पाकिस्तानियों की सोच और समझ से बहुत ही ज़्यादा आगे है भारत। भारत क्या है वो तुम लोग कभी समझ ही नहीं सकते। और उस मुकाबला, ना तुम भारत क्रिकेट में भारत की टीम का मुकाबला कर सकते हो, ना तुम्हारी PSL IPL का मुकाबला कर सकती है, ना तुम पॉलिटिक्स में मुकाबला कर सकते हो। जैसे कि अभी एक पाकिस्तान के शमशाद है जो अभी बांग्लादेश के ट्रिप पे गया हुआ है, जनरल, जो आसिम मुनीर के बाद दूसरे नंबर का है। उसने अभी एक जगह भाषण देते हुए कहा था कि भारत की आर्मी है ना, वो पॉलिटिसाइज्ड है, वो सारी भारत की पॉलिटिक्स तो आर्मी करती है। यार ये लोग झूठ बोलते हुए भी ज़रा शर्माते नहीं हैं कि दुनिया को पता है कि दुनिया के कौन से कंट्री की आर्मी है जो पॉलिटिक्स करती है और कौन से कंट्री की आर्मी है जो प्योरली प्रोफेशनल है और कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती। आपको याद होगा कि कई आर्मी के जनरल्स ने बताया था कि 1962 की चाइना के साथ जब वार हुई थी तो आर्मी के लोगों की ख्वाहिश थी एग्रेसिव अप्रोच की, ये नेहरू साहब ने रोक दिया था। फिर जनरल सैम क्या नाम था हमारे पारसी, जो चीफ ऑफ भारत के चीफ थे आर्मी के, उन्होंने भी कहा था कि 1948 में जब श्रीनगर पे हमला करने के लिए पाकिस्तान आर्मी और कबायली आए थे तो हमने तो नेहरू साहब को कहा था कि हमें फ्री हैंड दें, लेकिन नेहरू साहब न्यूयॉर्क चले गए। तो इतने मतलब ऐसे कई मौके आए जब आर्मी पॉलिटिकल लीडरशिप की चीज़ों को एक्सेप्ट करने से घबराती थी या नहीं पसंद था, फिर भी उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को नहीं छोड़ा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनको पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर्स को फॉलो करना है वो उन्होंने किए। तो ये है कि ये सारी सिचुएशन है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।